अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि मेरी फैमिली ठीक होगी। आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आज आज मैं आप लोगों को अपनी फैमिली के बारे में बताऊँगी कि बेसिकली मेरी फैमिली कौन है, मेरा ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है, मेरी परवरिश किस तरीके से हुई, अपब्रिंगिंग, मुझे किस तरह से पाला पोसा गया, क्यों मेरे अब्बू हमारे साथ नहीं रहते, क्यों सब हमें छोड़कर चले गए, क्यों थैला मछली हमारे घर में रहती है, वो क्यों घर दमाद है। आज सारी बातें मैं आपसे करूँगी, मैं नहीं छुपाऊँगी क्योंकि मैं अब नहीं छुपा सकती। सारी ज़िंदगी जिस तरह से मेरी परवरिश हुई मैंने उसको छुपाया, लेकिन अब कंट्रोल नहीं होता, अब अंदर नहीं रखा जाता। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इतने सालों से जब से मैंने यूट्यूब बनाया है, मैं अच्छे बनने का, अच्छे इंसान होने का, अपनी टंग को जो है वो सही अल्फाज बड़ी मुश्किल से डिक्शनरी से मुझे याद करवाता था थैला मछली, तो मैं बहुत तमीज़दार बनने की कोशिश और नाटक करती रही। असल में मैं आपको बताऊं, मेरे दिल को सुकून कब मिलता है, मेरा हार्ट कब जो है वो गोडे गोडे तक हैप्पी होता है, जब मैं बोलती हूँ ओलू का फाटा, ओलू का फाटा खमीना। जब मैं गंदी गंदी गालियाँ देती हूँ तो अंदर से सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि मेरी बचपन की फ्रस्ट्रेशन जो है, मेरे अब्बू जो है मेरे साथ वही जो मैंने ज़ारा काज़मी के लिए बोला था कि नाजेबा हरकत करते हैं, मैंने सारी उन चीज़ों को, टॉर्चर को बर्दाश्त किया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक गैंग बनाऊं। तो फिर मुझे इन लोगों की सूरत में अपने जैसे लोग मिले, जिसमें कौवा है, जिसमें जाली मौला जट है, जिसमें वो मस्कीन से हमारे भाई साहब हैं जो हमारी असलियत जान के बहुत कम कम हमारे साथ लाइव सेशन में आते हैं। लेकिन जाली मौला जट तो बिल्कुल मेरी डीटो कॉपी है, मेरी पर्सनैलिटी से मैच करता है। जिस तरह से मेरा जहन गंदगी और फिर औनियत और बेगैरती में चलता है, गालियाँ देना, जुमैनी बातें करना। मुझे जब जाली मौला जट मिला तो मैंने जितनी गंदी बातें जो मैं पहले लोगों के साथ किया करती थी, मैंने सारी गंदी गंदी टॉक जो कि हम लाइव सेशन में भी हमारे मुंह से निकल जाती है, वो मैं सारी गंदगी जो है वो जाली मौला जट के साथ शेयर करती थी। क्योंकि हम दोनों की जो मेंटालिटी है, हमारा मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा सेम है। तो मैं गालियाँ देती हूँ, मेरी असलियत ये है, मेरी जर्नलिज्म ये है, जिसमें मेरी डायरी है कि मैं एक सुपरस्टार अदाकारा तो हूँ ही, और साथ साथ मेरी जर्नलिज्म में डायरी है। तो एक दिन क्या हुआ, मैं आपको छोटा सा एक किस्सा सुनाती चलूँ। हुआ ये कि एक दिन मैंने एक टीचर हायर किया कि मुझे अंग्रेज़ी सिखा दे, थोड़ी सी इंग्लिश सिखा दें। तो उसने मुझे कहा कि देखिए, इंग्लिश सीख कर पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने क्या करना है कि तुमने ना, अगर कोई कहे कि गाली दो तो तुमने ऐसे कहना है ओले खपाठा, ऐसे आपने ना बात करनी है। तो उसके बाद से मैंने इस तरह से बहुत प्रैक्टिस की और फिर मैंने जो है वो इंग्लिश सीखी। तो मैं अब अपने रिसेंटली लाइव सेशन में बैठ के मैंने अपनी जो असलियत है वो आप लोगों के सामने रख दी। अब आपने जज करना है कि मेरी असलियत ठीक है। सारे लोग तो गालियाँ देते हैं, अगर मैंने दे दी तो क्या गलत हो गया? सारे लोग गालियाँ देते हैं, ये वो, तो मैंने गाली दे दी तो क्या मर्द गाली दे सकते हैं? हम जैसी औरतें भी तो गालियाँ देती हैं। और आप लोगों को तो मेरा स्टैंडर्ड पता है ना, हाई क्लास से मेरा स्टैंडर्ड। तो बस अब देख लें, मैंने दिल की भड़ास निकाल दी। जिसको मेरा गाली देने को दिल चाहते हैं, मैं लाइव सेशन में आके गालियाँ दूंगी, क्योंकि मेरी परवरिश यही है। सारी ज़िंदगी मैंने घर में गालियाँ ही तो सुनी है। गालियाँ पहले घर में सुनी, फिर ससुराल में सुनी, और फिर मैं अपने थैला मछली को लेकर जो है वो अपने घर ही शिफ्ट हो गई। अब्बू भी साथ नहीं रहते क्योंकि वो भी गालियाँ देते। तो बचपन में मैंने गालियाँ सुनी, उसके बाद अब बुढ़ापे में मैं अपने शोहर से गालियाँ सुन रही हूँ। भाई को हम दबा के रखते हैं, लेकिन बाकी लोग हमें गालियाँ देते हैं। तो जो रही सही कसर आप लोगों की थी, आप लोगों ने गालियाँ दे दे के पूरी कर दी। अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, जो मेरी असलियत है वो मैंने देना शुरू कर दिया, दिखाना शुरू कर दिया। और मेरी पर्सनैलिटी से मैच कौन करते हैं? जाली मौला जट। अब देखिए ना, मैंने अपना ग्रुप बनाया, वो भी बिल्कुल अपने जैसा। आप देखें कि वो जो सस्ते से यूट्यूबर्स जिन्हें लोग कहते हैं, वो सच में सस्ते हैं, वो इतने गंदे हैं कि मैंने कहा कि जी मुझे गंदे तरीन लोग चाहिए जो गंदगी गंदी बातें करते हो। जब कोई गंदी गंदी जुमाइनी बातें करता है ना, तो वो मेरे दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि वो मेरे मुताबिक होते हैं, मेरी जैसी होती हैं। फिर हमने जो कौवा है, जिसको ब्लू ब्लू कौवा कहते हैं सारे, वैसे तो वो ब्लैक कौवा है, उसको हमने ढूंढा। वो बहुत
वो बहुत अलग है, वो अलग, वो लेकिन थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, वो हर कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। उनको हमने कहा भी है कि आप फेयर एंड लवली लगा लिया करें, लेकिन उनको हर वक्त मसला रहता है। उनको अपनी बीवी से भी मसला रहता है। क्या करते हैं, अपनी बीवी को जो है ना वो मेकअप नहीं करने देते कि तुम मेकअप करोगी तो मुझसे अच्छी लगोगी। अब भाई मेकअप औरतें नहीं करेंगी तो क्या कौवे मेकअप करेंगे, मर्द को मेकअप करेंगे। एक इनका है वो यूट्यूबर मेकअप करके आता है, मैंने कहा कि वो हमारा ही यूट्यूबर है जो मेकअप करके आता है, बेस लगाता है, वो मेरी ही बेस है, मैंने दी थी उसे, थोड़ी सस्ती है, मैं थोड़ा सस्ता मेकअप इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मैं खुद सस्ती हूँ। तो मैंने कौवे को कहा कि क्या हुआ कौवे जान, अब औरतें मेकअप नहीं करेंगी तो क्या फिर मर्द करेंगे? मर्द कितने गंदे लगते हैं मेकअप करके, तो औरतों की तो खूबसूरती होती है वो मेकअप करें। हम मेकअप बनाया औरतों के लिए गया है, तुम्हारे लिए थोड़ी, तुम भी लगा लिया करो फेयर एंड लवली, उसके ऊपर पाउडर लगा लिया करो, उसके ऊपर ब्लश ऑन लगा लिया करो। तुम क्यों जलते हो? कभी साइमा भाभी की आईब्रो से जलता है, उसने बना ली, हाय हाय तुम भी बनवा लो। और कभी किसी की पाउडर से जलता है, तुम भी लगा लो पाउडर मुंह पे, तुम लगा लोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़े प्यारे ही लग जाओगे ना, तुम लगा लो कोई बात नहीं। उसके बाद जाली मौला जट, हाय हाय हाय, जाली मौला जट की तारीफें करते मेरी 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 ज़ुबान नहीं थकती। उन्होंने हमारे पूरे ख़ानदान को चीखें मारना सिखाई हैं, मेरी अम्मी ने भी उनसे ही चीखें मारना सीखी हैं। मैं तो खैर मुख्तलिफ लोगों से सीखती रहती हूँ, लेकिन जाली मौला जट ने मुझे परफेक्ट चीखें मारना सिखाई। वो क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को तो कौवे से चीखें मारना सिखवाई हैं, क्योंकि कौवे को मैंने कहा था कि मेरी बीवी को चीखें मारना सिखाए। तो अब क्या करें, अब इसी तरह होता है ना, इसी तरह चलता है। हम थोड़े से ना हम डर्टी टॉक करते हैं क्योंकि हम थोड़े से डर्टी माइंड लोग हैं, हम थोड़े से गंदे हैं। आपको पता है मेरा बैकग्राउंड कैसा है? मेरा बैकग्राउंड वही है जो मैं बकती हूँ, गालियाँ देना मैं और नहीं छुपा सकती। तो जिसका जो बैकग्राउंड होता है आपको पता है फिर वो वैसे ही बंदे ढूंढते हैं। तो मेरे जो ग्रुप है वो मेरे मुताबिक है। हम जाली मौला जट लाए इसी वजह से थे कि वो बैठ के सबको गालियाँ दें। उसने पकड़ के हर औरत को गालियाँ दी, क्योंकि ना जाली मौला जट को ना औरतों से स्पेशल मसला है, उनको औरतें मुँह नहीं लगाती। तो वो कहते हैं कि मैं ना गालियाँ देता हूँ ना तो मेरे दिल को तस्कीन मिलती है। और जाली मौला जट को पैदा करने वाली तो औरत है ही नहीं, क्योंकि उनको औरतों से इतनी खुसूसन नफरत है। तो मैंने कहा कि ऐसे ही गलत और घटिया किस्म के लोग मुझे अपने ग्रुप में चाहिए जो आएँ और गंदी गंदी बातें करें। वो गंदी गंदी बातें करते ना मेरे दिल को सुकून मिलता है, तस्कीन मिलती है। तो ये है मेरा ग्रुप, मेरी सोशल मीडिया फैमिली। और मुझे पता है कि आप लोग इसी तरह के हैं जिस तरह के हम हैं। हमें पसंद करने वाले भी ऐसे ही हैं जो गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, क्योंकि देखें ना, गंदी गंदी गालियाँ जब तक देंगे नहीं हमें सुकून नहीं मिलेगा। ज़ारा काज़मी ने हमारी असलियत जान ली थी कि हम गालियाँ देते हैं, हम गंदी गंदी बातें करते हैं, हम ज़ूमाइनी बातें करके मुस्कुराहट का शिकार होते हैं। तो बच्ची को पता चल गया था कि जाली मौला जट के साथ जो है ना वो सिग्नेचर नहीं करके देने। तो जाली मौला जट ने उससे किस तरह से डराया होगा सारी दुनिया को पता है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा थैला मछली मुझे कहता है कि गंदे काम छोड़ दो, गंदे लोगों से ताल्लुक छोड़ दो, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी वेंस मेरी वेंस में गंदगी भरी है। मैं क्या करूं, गंदगी भरी है मेरे अंग अंग में, जब तक गंदी बातें ना करूं सुकून नहीं आता। तो माय सोशल मीडिया फैमिली, आप लोग पसंद करते होंगे इसी तरह की चीज़ें, इसीलिए तो आप लोग हमें इतनी मोहब्बत से देखते हैं, इतना मोहब्बत भेजते हैं, मोहब्बत प्यार। तो आई लव यू ऑल एंड मैं सबको प्यार करती हूँ। और मुझे वैसे आदमी ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो गंदी बातें करते हैं, गलाजत की इंतहा, जो औरतों को गंदी जुबान से मुखातिब करते हैं। आई लव डैट, आई लव ऑल मैन, आई लव ऑल। नहीं, मैंने इंग्लिश कैसे सिखाई थी? हाय, मुझे सब ऐसे आदमी से प्यार है जो इस तरह से गंदी बातें करते हैं। सो लव यू ऑल, बाय बाय माय सोशल मीडिया फैमिली।